तो मैंने हमेशा से देखा, बनना तो मैं क्रू ही चाहती थी, लेकिन नौकरी में कमी होने के कारण मैं अपने मकसद तक जल्दी नहीं पहुँच पा रही थी, खत्म करने में। एग्जैक्टली हार्डली एनीबडी नोज अबाउट इट कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रेनिंग क्लियर करने के, आपका एवरी सेकेंड डे देयर इज एन एग्जामिनेशन। यस, और उसमें भी आपको पासिंग परसेंटेज इट्स 90% और 80%। यस, यू हैव टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन। इट्स लॉट ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। 90% मैंने अपनी 12th क्लास में नहीं लाए हैं और मुझे एग्जैक्टली ये और नहीं पता था इस सडनली ट्रेनिंग में somebody said 90% मुझे हर सेकंड डे जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे लाने ही लाने लाने पड़े। हैं। सो ये जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र था एक्चुअली। तो 500 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5 का होता है। क्या मेन रीजंस होते हैं कि इतनी रिजेक्शन हो जाती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। अच्छा। इससे ज़्यादा और कोई कौन ही बता पाएगा, बिकॉज़ तो उस चीज़ को करने में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो सब कुछ किया। कुछ लोगों को लगता है एविएशन में आ गए, सिर्फ 12th कर लिया इन्होंने, आगे इनकी कोई लाइफ ही नहीं है। और 12th में मैंने मम्मी को बोला कि मुझे जिम जाना है। अरे जिम? जिम में तो लड़के जाते हैं, जाते लड़कियाँ कौन जिम में जा रही हैं? हैं। राइट। यहाँ कुछ पैसेंजर नेस्टी हो जाते हैं, स्मोक करते हैं ऑन बोर्ड, पता है, गाइडलाइंस है, अनाउंसमेंट ओके। होती है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, फिर भी उनको स्मोक करना लैबोरेटरी में, फिर अनरूली डिक्लेयर करो उनको। राइट। बदतमीजी कर देते हैं क्रू के साथ, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वेलकम टू आवर एविएशन पॉडकास्ट सीरीज। आज मेरे साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जिन्होंने 15 साल एविएशन में दिए हैं और आज भी फ्लाई कर रहे हैं। उनकी जर्नी एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है और वो एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। उन्हीं से सुनते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी एविएशन में। ओवर टू यू पूनम। थैंक यू अमन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट शो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको इतने सालों के बाद मिलके, कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। थैंक यू। आ, आप डायरेक्टर हैं और एविएशन एकेडमी की। थैंक मुझे बहुत खुशी है और कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो अमन, मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूनम है और मैं 15 साल से एविएशन में हूँ। आई स्टार्टेड माय करियर विद हाई एफिशिएंसी लो कॉस्ट कैरियर एंड करंटली आई एम वर्किंग विद द लेगेसी कैरियर। और इस लंबी जर्नी में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए और जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम इस बारे में बात करके बहुत सारे लोगों को तो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते राइट। हैं, जो देख रहे हैं और सोच रहे हैं एविएशन ज्वाइन करने में। और बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि कुछ लोग जानते हैं कि एविएशन में जाना है, लेकिन क्यों जाना है और उनकी एविएशन में रहने वाले लोगों की जर्नी कैसे है। सो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। एग्जैक्टली exactly. जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन होता है ज्वाइन करने का एविएशन, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे कर सकते हैं वो ज्वाइन। तो आपकी जर्नी इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था तो फैमिली सपोर्टिंग थी? मैं इस बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब कि जब 2008 में आपको पता है कि रिसेशन था, उसके बाद रिसेशन रिमूव होते-होते 2010 आ गया था और मैं 18 साल की थी तब। तो मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया और शुरू में मुझे एक लाउंज में काम करना पड़ा एज़ अ लाउंज एग्ज़ीक्यूटिव, ओके। जहाँ पे प्लैटिनम गेस्ट आते हैं, उनका स्वागत करना और उनका लाउंज में देख-रेख करना, जो फ्लाइट में जाने से पहले एक लाउंज में तो मैंने हमेशा से देखा, बनना तो मैं क्रू ही चाहती थी, लेकिन नौकरी में कमी होने के कारण मैं अपने मकसद तक जल्दी नहीं पहुँच पा रही थी। उसके बाद मैंने किंगफिशर एयरलाइन के बारे में सुना, फिर वहाँ काम किया, पर कुछ ही महीने कर पाई, क्योंकि आपको पता है वो एयरलाइन शट डाउन हो गई हाँ थी। जी। और उसके बाद धीरे-धीरे ये जर्नी आगे बढ़ी। लेकिन जो एक सपोर्ट होता है फैमिली की तरफ से, देखिए, हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे यंगर डॉटर हूँ। तो मेरी फैमिली में एक भी कोई भी एविएशन में है ही नहीं। ओह। सो ये मेरे अकेले का एक सपना था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, लेकिन बनना कैसे है, क्या करना है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको फिट दिखना है, आपको राइट। सुंदर दिखना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? स्टैंडर्ड्स क्या है। आप भी जानते हैं कि कि राइट। अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग आते आते हैं। हैं। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी रही है कि मुझे पता नहीं था कैसे बनना है, लेकिन मुझे पता है ये बनना है मुझे। उन दिनों आपको पता है एक सीरियल आता था, मुझे है बनना एयर होस्टेस। राइट। तो वो एक लड़की होती थी, उसकी लाइफ जर्नी के बारे में हाँ बताते जी। थे कि वो होटल में जाती है, कैसे रहती है, उसकी लाइफ पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। राइट। तो मैं वो सीरियल देखती थी और मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। ओके।
तो मैं कुछ काम करती थी, फ्री होके छत पे चली जाती थी एयरप्लेन्स को बाय करने में, क्योंकि मेरे घर के पास ही एयरपोर्ट है। जम्मू में एक छोटी बच्ची है ओके। जिसका सपना है एयर होस्टेस बनने का, लेकिन उसको मालूम कुछ नहीं है। बस वो अ, सबकॉन्शियसली उसको मैनिफेस्ट कर रही है, करेक्ट। जिसको मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता है। तो ऐसे ही ये जर्नी मेरी शुरू हुई, एक छोटी लड़की जो कि एयर होस्टेस बनना चाहती है। हुँ, ऐसे करते-करते मैंने बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए। पर हाँ, एक सपोर्ट जो कहते हैं, मेरी मदर हमेशा हमारे सपोर्ट में रहीं। बहुत ही कम उम्र में मेरे पिताजी चले गए। हुँ, तो अ, हमारी मदर ने ही सब कुछ किया, हम 4 बहनें थी, ओके, लेकिन सबसे छोटी लड़की अब घर से बाहर जाके नौकरी करने की बात करना कर चाहिए। रही है, हुँ, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब करेगी, नो, टीचर बन जाएगी, बैंक में जॉब कर लेगी राइट। या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट तैयारी कर लेगी। हुँ, हुँ, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा है और मैं ज़िद कर रही हूँ कि मुझे दिल्ली ले चलो, क्योंकि उन दिनों जो हब था, हॉटस्पॉट था, अच्छा, वो दिल्ली ही तो था। आप दिल्ली से नहीं हैं? मैं दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ ओके, 16 साल से, ओके, लेकिन मैं दिल्ली से नहीं हूँ ओके, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ ओह! और ये मैंने सपना उस छोटी सिटी में बैठ के देखा, जिसको मैंने साकार किया, हुँ, हुँ, मेहनत करके आगे पहुँच के। बिल्कुल, सो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई और उसके बाद मैं दिल्ली आई। मेरी मदर ने कहा कि जाओ, फिर मेरी दीदी मुझे छोड़ने आई, कुछ दिन मेरे साथ रही, एक पीजी हुँ, ढूँढा, फिर ऐसे करते-करते मैंने इंटरव्यू दिए, हुँ, फिर किंगफिशर में हुआ, फिर उसके बाद में जब वो बंद हो गई, उसके बाद मैंने अ, थोड़ी देर ग्राउंड स्टाफ में काम किया, एक एयरलाइन में। फिर क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और मेरी मदर का ये कहना था ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। सिर्फ 12th करने से बात नहीं बनेगी बेटा, हाँ, हाँ, आगे आपको पढ़ना है। हुँ, हुँ, तो उस थॉट को भी मुझे कंटिन्यू करना था। हुँ, तो मैंने अपनी एजुकेशन को परस्यू करते हुए फिर मैंने वो कंटिन्यू किया एज़ अ ग्राउंड स्टाफ थोड़े समय के लिए। हुँ, हुँ, फिर मैंने इंटरव्यू दिया ओके, हुँ, और इंटरव्यू दिया और आगे बढ़ी। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मुझे खुद भी नहीं पता था ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है, वो ट्रेनिंग के वक़्त इतना डिफ़िकल्ट होता है। एब्सोल्युटली नोबडी नोज़ अबाउट इट। जब तक जॉइनिंग नहीं होती है, उससे पहले और उसके बाद की एग्ज़ैक्टली इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर, यस। यू नो? सबको लगता है कि मेकअप किया, बैकपैक किया, राइट, बस अच्छे दिखना है, अच्छे से बात करना आना चाहिए, आप चल दो फ्लाइट में। पर हुँ, ऐसा नहीं है। या इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस 3 प्रोसेस महीने ऑफ की। ट्रांसफॉर्मेशन। यस, एक एयर होस्टेस बनने की वो जो तैयारी है, तैयारी, वो 3 महीने की एक कंप्लीट कोर्स जो एयरलाइन आपको करवाती है, इट्स जिसमें आप इंक्यूबेशन ऑलटुगेदर। यस, जिसमें आपको पता ही है सेफ्टी, सेफ्टी इमरजेंसी, फर्स्ट इमरजेंसीज़, एड, यस, कस्टमर रिगरस सर्विस। ट्रेनिंग। यस, ऐसा लगता है जैसे कुकर प्रेशर में हम बैठ गए हैं और वो सीटी का प्रेशर ढक्कन कुकर में। प्रेशर नहीं आ रहा है। राइट। उस तरह का एक एनवायरनमेंट हो जाता है, हुँ, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, रीअपीयर का कोई चांस नहीं चांस है, नहीं है। आपको वन गो में सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है और खत्म करनी है। एग्जैक्टली हार्डली एनीबॉडी नोज अबाउट इट कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रेनिंग क्लियर करने के, आपका एवरी सेकंड डे देयर इज एन एग्जामिनेशन यस, और उसमें भी आपको पासिंग परसेंटेज इट्स 90% और 80%। यस। यू नो यू हैव टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन। इट्स लॉट ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, यू नो। 90% मैंने अपनी 12th क्लास में नहीं लाए हैं और मुझे एग्जैक्टली। ये और नहीं पता था इस सडनली ट्रेनिंग में समबडी सेइंग 90% मुझे हर सेकंड डे जो एग्जाम होगा उसमें मुझे लाने ही लाने लाने हैं। पड़े। ये एक शौक था मेरे लिए। देयर इज नो वे और बैक। यस, और 90 से नीचे आप जस्ट फेल हो। हाँ देयर इज फेल हो। नथिंग कॉल्ड पासिंग। हाँ 90 के नीचे आप फेल हो, फेल हो सीधे बैग पैक करो, घर चले घर जाओ। चले जाओ। राइट। बट ये सपना जो सोचा था इसको पूरा करने के लिए आपको रिगरस मेहनत करनी पड़ती करनी है। पड़ती है। सुंदर एग्ज़ैक्टली। भी दिखना है, फिट भी दिखना है, आपको इक्विप्ड भी रहना है अपनी ट्रेनिंग के साथ, सारे मॉड्यूल की तैयारी भी करनी है, सब कुछ याद भी रखना है, टाइम से भी पहुंचना है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इस ट्रेनिंग को क्लियर करने के लिए। सो आई थिंक आप उसी के लिए ट्रेन करते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू थैंक आर यू। डूइंग दिस इज सच अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। इट इज़, इट इज़। Going on a flight is easier than training someone to become a flight attendant. So ये जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सफर था एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, फिर लेगेसी करियर में आई। वहाँ पे अलग था, हुँ, हुँ। एक फुल सर्विस एयरलाइन हुँ, है। हुँ। वहाँ के सर्विस स्टैंडर्ड्स अलग हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे बोइंग 787 है और मैं पहले एयरबस में ही थी। तो यहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड और सर्विस स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। हुँ, हुँ।
तो इस तरह की जर्नी मेरी रही है, मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग एंड चैलेंजेस। हुँ, बट एक चीज मैंने हमेशा सोची है कि कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। सो ड्रीम बिग, keep doing what you do, and let the rest, world to deal with it. You just be consistent and think, keep dreaming, chase your dreams, that's it. एग्ज़ैक्टली। Yeah. सो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स रहते हैं रिजेक्शन के? जब केबिन क्रू इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, तो 500 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5 का होता है। क्या मेन रीज़न्स होते हैं कि इतनी रिजेक्शन हो जाती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फेस कर चुकी कर हूँ। चुके इससे ज्यादा और कोई कौन ही बता पाएगा, बिकॉज आई हैव विटनेस दिस सिचुएशन बाय माई सेल्फ। हुँ, हुँ। लाइक मैं जेट एयरवेज का एग्जांपल लूंगी। उस टाइम के बहुत ही बढ़िया एयरलाइन थी वो। मेरे सामने उन्होंने 20th ईयर क्लियर किया था, आई थिंक 2012 में। ओह! 2012 में ओके। उनके 20 इयर्स हो रहे थे। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि मैं जाके जेट एयरवेज में इंटरव्यू देती हूँ। हुँ, हुँ। गई, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड हुआ। उसके बाद उनका बीएमआई राउंड होता है, हुँ, हुँ। उसमें आपका हाइट वेट चेक करते हैं। उसमें भी ठीक था, हुँ, हुँ। लेकिन आई हैव अ ओवरलैपिंग टीथ। अच्छा, उन्होंने उस चीज के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओके। आई हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन, उसके बाद भी मेरा रिजेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि बहुत सारी एयरलाइन को कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कम्युनिकेशन इज अ बेसिक बेसिक थिंग। रिक्वायरमेंट। आपको भी पता है एआई टेक ओवर कर रही है हर जॉब को। लेकिन ये एक कैबिन क्रू का जो रोल है, इसको मुझे लगता नहीं कोई टेक ओवर कर पाएगा, क्योंकि इट्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, राइट, and that's a warmth you can, and going extra mile एग्ज़ैक्टली, and thinking beyond, and anticipating the need of the guest on board। राइट। वो एक फैक्टर है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो सकता है, और वो कैबिन क्रू मेजर रोल प्ले करती हुँ, है। हुँ। क्योंकि हर कोई लेजर के लिए ट्रैवल नहीं करता है फ्लाइट के अंदर, और कोई दुख में जा रहा है, कोई सुख में जा रहा है। ट्रैवल बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग करते हैं, लेकिन वो एक वार्मथ इन हॉस्पिटैलिटी, वो, guests often don't remember what they ate on a flight, but राइट, they always remember how they were made to feel। फ़ील, वो एक पर्सनल दैट्स ट्रू, टच, उसी दैट्स की वजह से लोग लॉयल बन जाते हैं एक कैरियर के लिए, कि नहीं मैं इस इस एयरलाइन के साथ एयरलाइन में ट्रैवल फ्लाई करूंगा। करूँगा, राइट। सो ये कहानी रहती है। रिजेक्शन के पीछे तो बहुत सारे रीजन है। किसी के वेट ज्यादा हो सकता हुँ, है, हुँ। किसी की स्किन में प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करना रहता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुँ, है, हुँ। पीपल डोंट नो हाउ टू गो फॉर इंटरव्यू। कई लोगों को लगता है कि प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, 20-30 क्वेश्चन है, इनकी तैयारी करने से, रटा मारने से मैं इंटरव्यू में चले जाऊंगी, मेरा सिलेक्शन हो हो जाएगा। जाएगा, और ये नहीं है पॉसिबल। उस राइट। चीज को कैसे बोलना है, और बोल के कनेक्ट कैसे करना है कि ये बात ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक लगे, ऑथेंटिक लगना भी ज़रूरी है। राइट, जान लेना सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, लाइक 6-7,000 बुक्स पढ़ ली, लेकिन उस बुक का मैसेज को कन्वे कैसे करना है? करना है। कैसे किसी के सामने अपनी स्टोरी रखनी है? हुँ, ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है। हुँ। इसी के लिए आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं मार्केट में, जैसे आपने भी अपना इंस्टीट्यूट खोला है, हुँ, क्योंकि आपको खुद भी पता रहा होगा कि आपने शुरू की ये जर्नी जॉइन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए। एब्सोल्युटली। तो और यू नो जो स्पेशली स्मॉल टाउन से आते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हम फेस नहीं कर सकते पब्लिक को, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन हमें बहुत इम्प्रूव करना पड़ता है, एक्सपोजर नहीं होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कैसे हमें कैबिन क्रू बनना है, द राइट वे, राइट अप्रोच, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट राइट प्रिपेयर्डनेस जो है वो मेक श्योर करती है कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, with the right mindset. Okay, so back to you. इंटरनेशनल फ्लाइंग आपको अच्छी लगती है या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स? I think you know the answer of it. राइट। Everybody love, international flying, because हम्म। people are, very nice. They obey rules and regulations. And in India, I'm from India. I love India, but Indian guests, they are nasty sometimes. They don't obey the rules and regulations. They Okay. take, Indian crew for granted. That is a very bad thing, and I don't like that. And there are typical sectors we have in our mind.
दैट दिस टेस्ट में ओह माय गॉड आई एम गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। इस तरह से रहता है कि ओह माय गॉड आज मैं ये जगह जा रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी जगह का, सबको पता है कहाँ पे जाने से क्या प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम यूज करने के एटिकेट्स नहीं है, क्रू की बात नहीं मानते हैं, बार बार कहने पे भी मोबाइल फ्लाइट मोड यूज पे नहीं करना। डालते हैं, हम्म। लैबोरेटरी चले जाते हैं, टिश्यू पेपर स्प्रेड कर देते हैं। छोटी छोटी बातें जिनका हमें खुद ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना हम्म। चाहिए, और फिर वीडियो वायरल हो जाती है कि क्रू ने उसको हड़का दिया। फिर कहेंगे दिल्ली की लैंग्वेज में हड़का दिया कि दिस इज नॉट सपोज टू दिस इज नॉट अ वे Crew is हाउ not यू लीव द supposed to talk फ्लाइट। like this. हाँ, क्रू इज नॉट सपोज टू crew being mindful always, but she has to be nice to stupid people all the time. So Okay. this is also one of the fact. तो Okay. ये बहुत बुरा लगता है कि पैसेंजर इज्जत नहीं करते हैं क्रू की, उस तरह से सिर्फ वेटरेस ही समझ लेते हैं। हम्म। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, बर्न हो जाए, छोटी इतनी सारी मेडिकल इमरजेंसीज Right. ऑन बोर्ड होती हैं, लंबा सफर है, लंदन से दिल्ली आ रहे हो तुम, Technical emergency है। इतनी सारी वेदर में प्रॉब्लम हो गई, इंडिया में ही देखो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं, आप हवा में सर्कुलेशन करते रहते हो, राइट। ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नेम थिंक ऑफ इट एंड द चैलेंजेस आर देयर, लेकिन उसके बावजूद भी क्रू आपका ध्यान रखता है और आपसे बात करता है, आपको अश्योर करता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच जाओगे, फिर भी आप उनकी बात नहीं मानते, बहुत बुरा लगता है। ये एक चैलेंज है, आई थिंक ये रहेगा जब तक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अभी हम इतने हुए नहीं है। आई थिंक इस पे भी एक लेसन होना चाहिए स्कूल में, क्या सोचते हो? होना चाहिए ना कि हाउ टू फ्लाई इन राइट। द एयरक्राफ्ट यस, हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। एज अ गेस्ट, एज अ गुड गेस्ट। ओके। अगर आप कैबिन क्रू नहीं होते तो आप क्या होते हैं? मेरा तो सीधा आंसर है इस बारे में। मेरी लाइफ कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, एक गवर्नमेंट जॉब होती ओके। और मैं सुबह 9 to 5 जॉब करती, शाम को आती, वो अपना टिफिन पैक करके ले जाती, एक नॉर्मल लाइफ होती। अब तक तो मेरे बच्चे हो चुके थे और मैं एक वैसी लाइफ जी रही होती, ओके। बट वो मैं वैसी जिंदगी हमेशा से कभी जीना नहीं चाहती थी। ओके। तो एविएशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत एक्सपोजर मिला। कि हम लोग जहाँ पे आज हैं, अलग-अलग देशों में घूम चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को जिनके बारे में हमने छोटे-छोटे सपने सपने तो सबके होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा, सपने सपने होते हैं। और मेरे भी कुछ सपने थे कि उसको चीज़ को अचीव करना। तो मैं एक छोटी-सी ज़िंदगी में 9 से 5 की नौकरी में मुझे नहीं लगता मैं अचीव कर पाती। हाँ, अगर कर भी पाती तो बहुत साल टाइम लग लग जाता, जाता। बहुत टाइम लग जाता। लेकिन मैंने इन सालों में 15 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया। मेरा अपना एक घर है, मेरा एक सेफ स्पेस है। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मेरी किसी से बन नहीं रही तो मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मैं उठ कर अपना बैग पैक करूँगी, चले जाऊँगी आराम से। मेरा एक अपना सेफ स्पेस है। ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी गाड़ी है, आराम से गाड़ी उठाई कहीं भी चले गए। सेफ्टी है अपनी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया उनकी एजुकेशन में, अपनी भी एजुकेशन कंप्लीट की। लेट मी टेल यू दैट आई हैव डन माय एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स। वाह! आई completed my MA in English, then I pursued my B.Ed because it was my mother's dream that complete your education ओके। nicely. Yeah. तो उस चीज़ को करने में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो सब कुछ किया। कुछ लोगों को लगता है एविएशन में आ गए, सिर्फ 12th कर लिया इन्होंने, आगे इनकी कोई लाइफ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस वो जो लेज़ी एटीट्यूड है, वो छोड़ना होगा, कंफर्ट ज़ोन। डिसिप्लिन्ड रहना होगा, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप भी एक इंस्पिरेशन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर थैंक हो। यू। वो कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अपने आप पे राइट। विश्वास नहीं करोगे, तो ये कैसे होगा? तो ऐसे हम अपने छोटे-छोटे ड्रीम्स को बहुत अचीव कर लेते हैं। लोगों को तो बस ये लगता है बैग पैक कर लें, ये वेटर्स ही तो है, क्या है? फ्लाइट में जाती हैं और उतर जाती हैं। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। किस माइंडसेट से आते हैं, इतनी टफ सिचुएशन में, वेदर हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, राइट। आपको डर लग रहा है, हमें भी लग रहा है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन स्माइल कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाइए, बस सीट बेल्ट लगा लो, और वो एश्योरेंस के साथ वो उतर भी जाते हैं। टर्बुलेंस तो हर रोज फ्लाइट में होता ही है, आपको पता है। फिर भी लोग फ्लाइट में दोबारा क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एश्योरेंस है कि वो हमारा ध्यान रख लेंगी। राइट। कुछ तो हमारे पे फेथ होगा दे आर लोगों इन को। सेफ हैंड्स। यस, तभी वो बार-बार फ्लाइट में आते हैं दोबारा। राइट।
आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं और आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं आपके फ्लाइट शेड्यूल्स और अपनी पर्सनल लाइफ? आई थिंक योगा की वजह से मैं और ज़्यादा एक डिसिप्लिन इंसान बन गई हूँ। मैं आपको एक अपनी बचपन की बात बताती हूँ कि मैं एस्थमेटिक थी बचपन में, और मेरा सपना होता था कि 1-2 किलोमीटर चलना, और अगर मैंने चल के चली गई मुझे साँस फूल जाता था। अच्छा। तो फिर उसके बाद रामदेव जी का योगा आता था टीवी पे, डीडी 2 पे, तो तब ओके। नया-नया शुरू हुआ था उनका राइट। योगा आना। तो फिर मैं उनको देख के कॉपी करके, क्योंकि जिम जाने के पैसे कौन दे रहा है उन दिनों? जिम क्या होता है? जिम तो लड़कों के लिए होता है। राइट, घर राइट। वाले कौन जिम दैट भेजेंगे? यूज्ड टू बी द कांसेप्ट। यस। और 12th में मैंने मम्मी को बोला कि मुझे जिम जाना है। अरे जिम? जिम में तो लड़के जाते हैं, जाते लड़कियाँ हैं। कौन जिम में जा रही हैं? राइट। तो ये बहुत ही स्टीरियोटाइप है, लेकिन वो भी इवॉल्व हो रही थी, उनको नहीं पता था कि राइट। लड़कियां भी जिम जाती हैं। तो फिर मैंने घर पे ही फिटनेस करना शुरू करी, और फिर मैंने उनका योगा देखा। योगा करते करते मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई, मेरी चलने फिरने लग गई मैं अच्छे से। फिर क्रू बनने के लिए मुझे बाद में पता चला कि आपको फिटनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका ब्लड काउंट सही रहना चाहिए। आप एग्ज़ैक्टली। अगर आप हवा में रहते हैं, बहुत स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। हुँ, आपके हीमोग्लोबिन में भी कमी आ जाती है हुँ, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना गुड न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हुँ, तो बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं बॉडी में। हुँ, तो उन चीज़ों का ख़्याल तो मुझे बाद में जॉब करने से पहले नहीं पता था, बाद में पता चला, हुँ, हुँ, लेकिन मैं अपना ख़्याल पहले से ही रख रही थी। तो कोविड से पहले मेरे को योगा का शौक था, हुँ, एज़ अ हॉबी थी, लेकिन उसके कोविड से पहले मैंने हठा योगा सीखा। ओके। फिर उसमें मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, हुँ, तो उसके बाद मैं लोगों को सिखाने भी लगी। अब ओके। बीच में जो जब टाइम लगता है तो सिखा देती हूँ, नहीं तो मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहना भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, और बिज़ी शेड्यूल में क्या होता है, जैसे होटल्स में जाते हैं, हम वन ऑफ द लक्ज़रियस होटल्स में रहते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो जिम तो होता ही है। अपना टी-शर्ट और पैंट्स उठाया, जूते लिए, रनिंग कर ली, योगा कर लिया। हुँ, फिट रखना ये मेरा गोल है, क्योंकि मैं ज़्यादा फिट रहूँगी, मैं ज़्यादा एजाइल रहूँगी, अच्छे से काम कर पाऊँगी, रिपोर्ट्स भी राइट। कम करूँगी। कंपनी के लिए भी बेनिफिट है। राइट। अवेलेबिलिटी मेरी फ्लाइंग में ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा रहेगी। सो ये एक एक्स फैक्टर है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ। ये सिर्फ़ योगा की वज़ह से और फिटनेस की वज़ह से। हुँ, फिटनेस प्ले अ मेजर मेजर रोल। कई लोग ग्राउंड हो जाते हैं स्किन की इश्यू की वज़ह से। ट्रू। कितने लोगों को हमने देखा है ग्राउंड फॉर होते हुए। वेट इश्यूज़ एज़ वेल। वेट इश्यू, ब्रा राइट, स्किन इश्यू, बीएमआई या बीएमआई इज़ और लाइक सिलेक्शन भी नहीं होती है। देयर नहीं, इज़ वन आपको अपने राउंड बीएमए होना चाहिए तभी तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगी और उसके बाद मेडिकल राउंड्स मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल क्लियर करने के लिए आपकी क्लियर करने। इंटरनल रिपोर्ट्स अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। उसमें कमी आ ट्रू। जाए आपको होल्ड हो जाओगे आप। राइट। ओके। कभी कुछ ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशंस आई हैं फ्लाइट पे? चैलेंज तो आए दिन कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, यू नो एवरी फ्लाइट इज़ नॉट सेम। इट्स नॉट सेम, नॉट ऑल द फ्लाइट्स आर स्मूथ। कुछ लोग पैनिक अटैक के साथ आते हैं, उनको 10-10 घंटे टॉलरेट करना, 1-2 बार एश्योरेंस कर ली, फिर कुछ लोग मेडिकेशन में होते हैं। इट्स अ सीरियस इश्यू, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यू बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं आज की हुँ, डेट में। एंड उसको सही रखने के लिए मुझे आई एम नॉट अ गुड एडवाइज़र कि क्या करना चाहिए, लेकिन देयर आर पीपल ऑन मेडिकेशन, वो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ घंटे उनको असर रहता है, उसके बाद फिर वो ओके। उस तरह से बातें करने लगते हैं। हुँ, फिर मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना, इस तरह की सिचुएशन। हुँ, या कुछ पैसेंजर नेस्टी हो जाते हैं, स्मोक करते हैं ऑन बोर्ड, पता है गाइडलाइंस हैं, अनाउंसमेंट ओके। होती हैं, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, फिर राइट, भी उनको स्मोक करना लेवेटर में, फिर अनरूली डिक्लेयर करो उनको। राइट। बदतमीज़ी कर देते हैं क्रू हुँ, के साथ, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हुँ, एंड क्रू इज़ बीइंग वो अपने फेस पे वो बात आने नहीं देती। हुँ, हुँ, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ देम, हुँ, कि दे कीप स्माइलिंग, दे आर जस्ट ऑन एंड ऑन विद द शो, विद ऑन अ पॉजिटिव नोट, हुँ, बिकॉज़ उनको पता है कि हम लोग तो फ्लाइट रोज़ करेंगे, हुँ। लेकिन ये जो हमारे साथ हैं आज, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मेमोरेबल रहना चाहिए। इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। सो वो उनकी चीज़ों को एश्योर रखते हैं हमेशा। हुँ, उनकी जर्नी को स्मूथ और एश्योर्ड रखने के लिए, उनकी सेफ्टी को हैम्पर ना करें, ये सबका कंफर्टेबल रहे, और जो भी फ्लाइट में आए हैं, उस चीज़ को रखने के लिए क्रू अपना 110% देती है। एब्सोल्युटली।
सो आपका सबसे फेवरेट लेओवर वेल आप इंडिया की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल? कुछ भी? अब तक जो मुझे बेस्ट डेस्टिनेशन लगी वो है जापान। हुँ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, वो मुझे लगता है मेरे टाइप जगह है। ओके। लोग बहुत ही वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड। ओ माय गॉड, राइट। दे आर जस्ट पीसफुल, वेल बिहेव्ड. I have not seen, one Japanese speaking loud. Even if they have a medical issue or they are facing a trouble, I have never ever seen them shouting at the counters, in the flight. वेरी पीसफुल पीपल। Yes, and they cooperate with you as well. एंड दे अप्रिशिएट यू। हुँ। और उनके वहाँ पे सिटी में भी चले जाओ, आप एक बार उनसे रास्ता पूछेंगे ये स्टेशन कहाँ है, आपके साथ ही चल देंगे। अच्छा, ओके। मेट्रो स्टेशन के साथ ही चल देंगे कि ओके, अच्छा ये बताने के हाँ, लिए। टोक्यो में मैं एक बार ओके, जा रही थी, मुझे जगह का पता नहीं था। ओके। तो वो हचिको जो है डॉग, हाँ जी, उसकी वो वाली जगह पे मुझे आना था, वो ओके, हचिको स्टेशन। ओके। तो वो मैंने एक लड़की को पूछा कि कहाँ जाना है, तो मुझे 2-4 वर्ड आते हैं, तो मैंने कहा दाइजॉब, दैट्स थैंक यू, हुँ, डन, हाँ। आरिगातो गोजाइमास। हुँ। तो शी जस्ट फेल्ट दैट शी इज़ अ टूरिस्ट एंड शी जस्ट हेल्प्ड मी टिल स्टेशन बाइंग अ टिकट। Uh-huh. Oh my God, they are, very nice people. So I love to visit there again and again. It's a very good place. And I recommend you also to go there once. All right. Advice taken. Yes. So, we have flown a lot. Yes. Have How you can I been? forget about it, Aman? I had just beautiful memories with you. We have done so many layovers together, so Right. many flights, and you were one of my senior. You were 1 year senior to me. So I did my So initial true. flying also with you. Did so many layover. Mhm. So it was an amazing experience. Learned so many things from you. Thank you I so can much. never forget this. Thank you. Even I had wonderful experience of flying with you. I remember the last layover that we have done. It was that for 4 days we were together. You were from different base and I was from different base, staying in the same hotel. Oh yes, you Yeah, were one of staying our with common friend Simran was and also other there. people. Yeah, yeah. So Yes. it was wonderful journey, and I have always learned a lot from you because you keep inspiring, Okay. and we are in constant in touch as well. Yes. Okay, so now some message that you want to give it to the aspiring cabin crew members. Definitely. I'll just say one line. Dream big and keep chasing your dream, and be consistent. Just let the rest world to deal with it. You just be what you want to be. That's it. किसी की नहीं सुननी है. किसी की नहीं सुननी है। जब आपने मन में ठान लिया तो उसको पूरा भी तो आप ही करोगे, कोई और तो आएगा नहीं करने। So you have to keep going. Absolutely. Thank you so much, Poonam. It was lovely having you over here. You have actually shared immense experience that you've gained throughout these years, and we absolutely loved having you here. Thank you so much, Aman, Thank and you. it was great sharing with you. So thank you so much. Thank you.